Hi to all, this is Mansi Bajaj, your coach, your mentor. हमने 2 days complete कर लिए हैं और आज मैं day 3 अपनी सीरीज का लेकर आई हूँ एंड आई होप आपको day 1, day 2 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड गाइज, जो लोग day 3 को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट वो day 1 और day 2 को जरूर देखें, बिकॉज कहीं ना कहीं day 3 का कनेक्शन भी day 1 और day 2 से है. Day 1 में आई टॉट देम कि रीडिंग करना, गुड वोकैब यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन पार्ट में, राइटिंग पार्ट में क्वालिटी लेने के लिए. ठीक है. अब डे 2 में हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड. ये इनकी यूसेज कहाँ है, इनकी एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज आप जब भी नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हो इन सब हेल्पिंग वर्ब्स का आप यूज करते हैं. ठीक है. और आज डे 3 में मैं लेकर आई हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, बिकॉज जितने एग्जांपल्स से आपको चीजें समझ में आती हैं, आई थिंक वो स्ट्रक्चर से इतना समझ में नहीं आता जितना एग्जांपल से समझ में आता है. तो इस वाली डे 3 की सीरीज में बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं. स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे आप प्रो बन सकते हैं. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं डे 3. ओके, सो डे 3 में हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब टेंस क्या होता है? काल. ठीक है. प्रेजेंट टेंस होता है कि वो चीज कब हो रही है. टेंस हमें बताता है कि आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, ठीक है, वो कब हो रहा है. वो प्रेजेंट में हो रहा है, मीन्स अभी हो रहा है या अभी हुआ है, पास्ट में हुआ था या हो रहा था, या फ्यूचर में होगा. तो हमारे पास बेसिकली टेंस के 3 तरीके हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस. नंबर 1 इज प्रेजेंट, नंबर 2 इज पास्ट, नंबर 3 इज फ्यूचर. आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने वाली हूँ. और बताने से पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ कि अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो हर टेंस 4 तरीके का होता है. देयर आर 4 टाइप ऑफ टेंसेस, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ही पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ही फ्यूचर में होता है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. बट जो हमारी डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन में हम टेंस यूज करते हैं, जनरली हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्म्स, पास्ट टेंस के सारे फॉर्म्स और फ्यूचर के सारे यूज नहीं होते हैं. 2 ही यूज होते हैं. वो कौन से होंगे, जब मेरी सीरीज आएगी मैं आपको क्लियर कर दूंगी. ठीक है. इस सीरीज में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सिखाऊंगी. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, चलिए आइए देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन समथिंग हैपेंस रेगुलरली, जब कुछ भी रेगुलर बेसिस पर होता है. ठीक है. जैसे जो नियमित रूप से होता है, जैसे मैं वॉक करने जाती हूँ, हर उसकी बात है, मैं खाना खाती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं जॉब करने जाती हूँ, या मैं वॉक करने जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ. तो जो भी काम आपके डेली रूटीन के हैं, उसमें हम बेसिकली कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. जैसे माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मेरे फादर हर रोज न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ते हैं. तो उनका एक ये हैबिट है, हर रोज ये काम होता है. नेक्स्ट, इसके नीचे ही है, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज वॉक के लिए जाती हूँ. नीता प्लेज एवरी डे इन द पार्क, नीता हर रोज पार्क में खेलती है. तो ये कुछ ऐसे एक्शन हो रहे हैं जो हर रोज होते हैं, डेली लाइफ के, डेली रूटीन के. तो कोई भी काम जो आप डेली रूटीन में करते हैं, उसमें आप कौन सा टेंस यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अब प्रेजेंट टेंस और कहाँ यूज होता है, हैबिचुअल एक्शन. अब ये भी क्या है, आपकी किसी की वो आदत है कि वो चीज, जैसे मुझे दूध पीने की आदत है, मैं हर रोज सुबह उठती हूँ, मैं दूध पीती हूँ, तो मेरा हैबिट है. ठीक है.
मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ तो मैं वॉक पर जाती ही जाती हूँ, मेरी एक हैबिट है। मैं ब्रेकफास्ट में ओट्स, मूसली या पोहा लेती हूँ, तो मेरी एक हैबिट है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी वो चीज़ की हैबिट है, वहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो मैं हर रोज स्कूल जाने से पहले ब्रेड एंड बटर खाती हूँ, मेरी एक आदत है। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। मेरे दादाजी जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के वो क्या करते हैं, दूध पीते हैं। अच्छे यार, चाय नहीं पीते हैं, चाय इतनी हेल्दी नहीं होती जितना दूध हेल्दी होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, राहुल वॉचेस कार्टून आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। भाई राहुल जब थक हार के स्कूल से आता है तो वो क्या देखता है, कार्टून देखता है। तो अब ये सब क्या चीज है, उनकी आदत है। पहले क्या था, which happens regularly, जो आपके डेली रूटीन के काम है। नेक्स्ट आया हैबिट, जो आपकी हैबिट है, जो आपकी आदत है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और सेइंग। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है, एक ऐसी सेइंग जिसको पूरी दुनिया मानती है, एक कुछ ऐसा सत्य जो पूरी दुनिया मानती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। और मिस्टर अंबानी भी आकर कहे नहीं यार आज तो वैसे ही आ जाओ, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो कुछ ऐसी चीजें नेचर में या कुछ ऐसी सेइंग्स हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक सेइंग है। तो जब कोई सेइंग होती है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई ऐसा सत्य होता है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ। इंसान क्या मैं तो कहूंगी, हर जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। वही सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से। तो ये क्या है, अब अगर मुझे बोलना हो एक सेइंग तो मैं बोल सकती हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपकी एक सेइंग हो गई। तो जब कोई सेइंग होंगी या कोई भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, वहां भी आप क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ नेक्स्ट, टू गिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। अगर आप किसी को समझा रहे हैं, या सीधा जाना, यहाँ से लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, आप क्या बता रहे हो, ये चीज़ नॉर्थ में है, साउथ में है, तो आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो या आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। जैसे मैगी बना रहे हो, आपकी नीस, आपका ब्रदर, सिस्टर ये पूछता है कि मैगी कैसे बनती है, और आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बता रहे हो कि pour 1.5 glass of water in a pan, then pour masala into it, then add Maggi to it। तो आप क्या कर रहे हो, उसको समझा रहे हो ना। तो आप इंस्ट्रक्शंस किस में देते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हो। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ओबे योर एल्डर्स, ये आप क्या कह रहे हो, समझा रहे हो, निर्देश दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, टेक द फर्स्ट राइट फ्रॉम द नेक्स्ट रोड। नेक्स्ट रोड से आप फर्स्ट राइट ले लेना, तो आप उनको डायरेक्शन समझा रहे हो। ठीक है, तो जनरली हमने अभी तक 4 चीजें करी हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नंबर 1, which happens regularly, जो हर रोज की बातें हैं, वहां आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। नेक्स्ट, हैबिचुअल फैक्ट्स, जो आपकी आदत है, ठीक है, उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई सेइंग है, वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। एंड आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, किसी को डायरेक्शन बता रहे हो, वहां भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। एंड लास्ट, जहां आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे वो होगा टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, कि आप वो चीज अभी होगी बट आप बोलते हो यार अभी स्कूल जाना है, अभी गए नहीं हो आप, ऐसा होगा बट हम बोलते हैं ऐसे ही ना, अभी स्कूल जाना है। तो द स्कूल स्टार्ट्स अगेन इन जनवरी, स्कूल जनवरी में स्टार्ट होंगे। ठीक है, द बस लीव्स एट 4 AM, बस 4 बजे जाती है। ठीक है, हमें छोड़ के नहीं जाती है, यहाँ से निकलती है मतलब। तो जब भी एक फ्यूचर का एक्शन आपने बताना होता है, बट उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी वो चीज हुई नहीं है, नॉर्मली
ये बस 4 बजे जाती है, ये बस 8 बजे आती है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तो इसमें कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं। अब अगर आप स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लेते हैं तो आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। जो मेरे पास ये नोट में आपके मैं जो साइड में स्पेस है, खाली स्पेस है, इसमें कुछ लिखने वाली हूँ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से समझना। स्टिल कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। अब सब्जेक्ट, अब हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन क्या होता है आपका? नाउन होता है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और पर्सन। यहाँ लिख देती हूँ मैं पर्सन। ये सब क्या हैं आपके नाउन्स? किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी थिंग का नाम, ठीक है। या हम लॉयर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, किसी पर्सन को हम सिम्बलाइज करते हैं, उनको बुलाते हैं उस चीज़ से। तो ये सब क्या होते हैं? नाउन्स। और अगर मैं प्रोनाउन बोलती हूँ, जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, फिर लाइट का कोई पंगा नहीं है। अच्छा, प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो भी वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला है, रिया इज स्मार्ट, रिया इज विटी, रिया इज हेल्पफुल। रिया बारी बारी रिया थोड़ी यूज करूंगी। रिया इज स्मार्ट, शी इज विटी, शी इज हेल्पफुल। ठीक है। तो मैंने रिया की जगह क्या यूज करा? शी। तो मैंने रिया की जगह क्या यूज करा? शी। अगर मैंने बोलना है राज इज हार्ड वर्किंग, राज इज अ स्मार्ट कुकी, राज इज लेट्स से इंटेलिजेंट, तो मैंने बारे बारे राज यूज करा है, तो इट्स गेट्स बोरिंग। तो हम राज 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 नहीं करेंगे, राज की जगह क्या यूज करेंगे? ही इज डिलिजेंट। डिलिजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। मैंने आपको बताया था, keep learning good vocab, it adds value to your sentences, it adds quality to your sentences. So Raj is a smart cookie. Smart cookie means वो smart है, clever है, शातिर है। तो जब भी आप sentences बनाते हैं, चाहे आप simple बना रहे हैं, try to use good vocab because it actually gives quality to your sentence. तो हम इसमें जो verbs जो subject यूज कर रहे हैं वो क्या है? ही। तो अगर कोई गर्ल है आप शी यूज करते हैं, बॉय है तो आप ही यूज करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई एनिमल है तो आप उसकी जगह इट यूज करते हैं। तो जो भी वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, सब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन। ठीक है। हिज, हर, आई, माई, मी, ये सब प्रोनाउंस हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट चीज देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है स्ट्रक्चर को समझना। अब सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, सब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन। उसके आगे हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, और उसके आगे ऑब्जेक्ट मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आगे आप जो भी बोलना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने यही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंसेस क्या होते हैं? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव, वो चीज होती है, वो चीज है, ठीक है, हूँ, है, होती है, तो वहां पर वो ना वाली कोई चीज नहीं होगी, नहीं होती है। तो एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव।
ठीक है, एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, वो चीज है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है राहुल, राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट, गोज आपका वर्ब टू स्कूल। नेक्स्ट मीरा एंड आई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, स्टडी ये हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फॉर द एग्जाम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल ये उठता है कि मैंने राहुल के साथ गो क्यों नहीं इस्तेमाल करा, गोस क्यों इस्तेमाल करा है, मीरा एंड आई के साथ स्टडी क्यों यूज करा, स्टडीज क्यों नहीं यूज करा। ये बहुत सिंपल है, इस चीज को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पर ध्यान दीजिए कि मुझे एस और ईएस कब लगाना है। देखो, अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ एस या ईएस है तो हम बोलते हैं ये प्लूरल है, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल। बट अगर ये हम बात कर रहे हैं नाउन या प्रोनाउन की, बट अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर। अगर वर्ब के साथ एस या ईएस हम ऐड करते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है ना कमाल की बात। नाउन और प्रोनाउन प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रोनाउन तो नहीं होते, नाउन ही होते हैं प्लूरल, बिकॉज बर्ड का बर्ड्स, फेदर का फेदर्स, बॉय का बॉयज, थीफ का थीव्स, नाइफ का नाइव्स। तो जब हम एस ई एस वी ई एस कुछ भी ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। बट अगर मैं किसी वर्ब के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने गो के साथ ई एस ऐड कर दिया, बन गया गोज, ये हो गया सिंगुलर वर्ब। पहले था क्लाइंब, मैंने इसके साथ एस ऐड कर दिया तो क्या बन गया, क्लाइंब्स, तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है गाइस। तो अगर एस एम ई एस वर्ब के साथ ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है सिंगुलर। और अब हम वापस स्ट्रक्चर पर आते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। बस यही इजी है, यही कमाल की बात है, इसी को ही समझना है, बाकी अब चीज बिल्कुल आसान हो गई है। चलो, अब राहुल एक था, मैंने एस ऐड कर दिया, एस या ईएस ऐड करोगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। गो के साथ मैंने ईएस ऐड कर दिया, इसको गोस बना दिया। राहुल भी एक, वर्ब भी एक, तो राहुल goes to school, ठीक है। नेक्स्ट, मीरा एंड आई स्टडी फॉर द एग्जाम। मीरा एंड आई, अब हम ज्यादा हैं, ठीक है, हम प्लूरल में हैं, तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, बिकॉज एस और ईएस लगने के साथ अब सिंगुलर हो जाता है। तो मीरा एंड आई स्टडी फॉर द एग्जाम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब हम डू और डस कब लगाते हैं। डू एंड डस की मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या क्या यूज करते हैं। पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, पहले हम डज और डोंट यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, डज और डू कब यूज होता है, डज यूज होता है जब सिंगुलर हो, जैसे he does, she does, it does, रीना does, जब सिंगुलर चीज हो, एक हो। और डू कब यूज होता है, जब ज्यादा हो, they do, we do। और एक्सेप्शन क्या होती है, यहां पर देखेंगे ध्यान से, एक्सेप्शन क्या होती है, I and you, I and you होते तो सिंगुलर हैं, सिंगुलर के साथ मैंने बोला डज आता है, बट इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल, डू। ये मैंने अपनी डे 2 की वीडियो में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था, बिकॉज ये मैं बार बार रेपिटेशन क्यों करती हूँ। देखो, रेपिटेशन से चीज ना माइंड में रजिस्टर हो जाती है, जितनी आप एक बार को बारी बारी सुनेंगे वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और आप जब उस चीज को दिमाग में बैठा लोगे तो गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। राहुल एक है तो मैंने डज यूज करा। आप इसको नेगेटिव या पॉजिटिव एफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हो, जैसे था राहुल डजंट गो टू स्कूल, ये हो गया नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे ही मैं नॉट लगाती हूँ यहाँ पर, डज नॉट, डू नॉट,
तो वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव में हम डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगा दो या डू नॉट लगा दो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो आंखें बंद करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मींस जो आप बाकी की बात कहना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल एक है तो डजंट गो टू स्कूल। तो गो आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका डज के साथ नेगेटिव हो गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऐसे ही मीरा एंड आई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, डोंट देन स्टडी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपको डू और डज से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे, बहुत इजी है, मैंने पहले भी बताया था। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, देखो हमारा जनरली क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में लोगे तो बस क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाएगा, बस ये चेंज कर लेंगे अपनी जगह। फॉर एग्जाम्पल पहले था, अगर मैं इसको बोलूं यू डू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, कंपटीशन में, यू डू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अगर मैंने ये पूछा क्या तुमने पार्टिसिपेट किया है कंपटीशन में, तो कैसे बोलेंगे, देखो मैंने क्या किया, डू को आगे ले आई और यू को पीछे। बस जब भी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे। डू यू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, एंड इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। सेम, शी डज हर्ट यू, उसने तुम्हें हर्ट किया, और आपने पूछना है क्या उसने तुम्हें हर्ट किया, सेम, डज पहले आ जाएगा, शी बाद में आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आएगा। देखो स्ट्रक्चर देखो, यही करा है, पहले आपका क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट। मैंने बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब आप डू डज के आगे WH वर्ड्स भी यूज लगा सकते हो। WH वर्ड से व्हाट, वेयर, व्हाई। तो जब आप इनके आगे लगाते हो तो ये डिपेंड करता है, डू एंड डज आप कब यूज करोगे, डू एंड डज डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सेम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। करेक्ट। अब देखते हैं, जैसे WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस उसके आगे WH वर्ड लगा दिया, कुछ नया नहीं किया, बहुत इजी है, बस उसी को मैंने एक उसका लेवल रेस कर दिया है। ये पहले था, ये देखो, देखो आप खुद देखो, डज डू प्लस सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखो डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, WH। तो हमारे पास ये लेवल रेस कर दिया हमने। नाउ व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, व्हाट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर आपने इसी को नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे। क्लियर। WH वर्ड डू नॉट, डज नॉट, ये देखो पहले यहाँ डू था, यहाँ डज था, अब यहाँ पे डोंट और डजंट हो गया, प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई डजंट ही पे हिज फीस, तो व्हाई आगे आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा है। तो पहले मैं फिर से थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताती हूँ। यहाँ पर पहले था सब्जेक्ट, जब सिंपल बात हो रही थी, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया सब्जेक्ट प्लस डज और डू,
हमने इसको नेगेटिव कर दिया, डजंट, डोंट प्लस वर्ब फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके आगे मैंने WH वर्ड लगा दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर को देखते जाओ आप लोग। अब अगेन Why doesn't he pay his fees, ये मैंने भी बताया। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेवल रेस कर रहे हैं। पहले सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट डू डज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डजंट डोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर मैंने इंटेरोगेटिव बनाना है तो बस मैंने रिप्लेस कर दिया, उसकी जो प्लेसमेंट है डू की जगह डज, सब्जेक्ट की जगह वर्ब लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट, इंटरचेंज कर दी मैंने उनकी पोजीशंस। दैट्स इट। तो बहुत इजी होता जा रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर को समझते जाएं। एग्जाम्पल्स, मैं भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे कराऊंगी, अगर स्ट्रक्चर में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब डू डज के बाद आता है इज एम आर। यानी इज एम आर कमाल का रोल प्ले करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, बिकॉज आप होते हो ना, जैसे अगर आपने इज एम आर यूज करना है तो ये इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, अगर आप इज एम आर सीखते हैं तो आप काफ़ी हद तक सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस बनाने की क्षमता रखते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी। बट इनको यूज़ कैसे करना है, चलिए देखते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल से जाने से पहले आपको बताऊंगी कि एम, इज और आर का हिंदी में क्या मतलब होता है। देखो, इज का मतलब होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ सिंगर, वो सिंगर है। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ठीक है, आगे आता है एम, और एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। तो जहाँ पर है आता है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हूँ आता है वहाँ पर हम एम का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर आर आता है वहाँ पर हम हो या है का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे दे आर डांसर्स, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वो डांसर्स हैं। ठीक है, यू आर गुड, तुम अच्छे हो। तो जहाँ पर हो या है आए वहाँ पर हम आर का इस्तेमाल करते हैं। बट अब इज, एम और आर को और बेटर वे में समझते हैं। देखो, अब अगर आपको एफर्मेटिव रूल, एफर्मेटिव मीन्स अगेन पॉजिटिव सेंटेंस में आपको इज एम आर यूज करना है, तो इज एम आर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके आगे ही इज, शी इज, इट इज याद करेंगे। अगर आपने उसके आगे एम लगाना है तो आप उसके आगे आई के साथ एम लगाएंगे, बिकॉज आई एंड एम आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैंने पहले भी बताया था, आई और आई के साथ हमेशा एम आता है, और यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हम उसके साथ आर यूज करेंगे। तो सिंगुलर के साथ इज, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर, और आई के साथ हमेशा एम। क्लियर है? अब हम इनको यूज करके कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जैसे देखो, मैं एक टीचर हूँ। हूँ क्या होता है? आई। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। मैं एक टीचर हूँ में एम आता है, और एम के साथ क्या आता है? आई। तो हूँ मीन्स एम, और एम के साथ क्या आता है? आई। तो आई एम अ। तुम एक किसान हो। तुम क्या होता है? यू। ठीक है, किसान मतलब फार्मर। अब यू के साथ, ये एक्सेप्शन है, यू के साथ हमेशा आर ही आएगा। यू आर अ फार्मर, यू आर अ सिंगर। यू होता तो एक है, बट इसके साथ आर आता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये मैंने साइड में लिख दिया। आप एक वकील हो।
यू आर अ लॉयर, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा हम क्या यूज कर रहे हैं, आर। ये किसकी बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। नेक्स्ट, गरिमा बीमार है, गरिमा इज इल, गरिमा एक है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ड यूज करा है, वो क्या है, इज, ठीक है। अब इल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडर द वेदर, गरिमा इज अंडर द वेदर। कीप अपडेटिंग योर वोकैब, इट एड्स वैल्यू। मैं बारी बारी लाइन बोलती हूँ बिकॉज ये आपकी लैंग्वेज को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाता है। तो बेसिक सेंटेंसेस सीखने के साथ साथ आप हर रोज़ एक या दो वोकैब वर्ड ज़रूर सीखा करो और ट्राई करा करो उनको डेली लाइफ में अप्लाई करने, क्योंकि सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, उन वर्ड्स को आपको बोलना भी है, दूसरों को समझाना भी है। नेक्स्ट, रेणुका इज अ हाउसवाइफ, रेणुका एक गृहिणी है। तो रेणुका एक है ना, तो हमने इज यूज करा, गृहिणी क्या होती है, हाउसवाइफ। रेणुका इज अ हाउसवाइफ, ठीक है। गरिमा और रेणुका टीचर हैं। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गए यहाँ पे, गरिमा एंड रेणुका आर टीचर्स, करेक्ट। वे लोग दुकानदार हैं, वे मीन्स मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, हम दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। दे के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि वो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। दे आर शॉपकीपर्स। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जब आपने बोला मैं सिंगर नहीं हूँ, वो किसान नहीं है, वो डांसर्स नहीं है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट का, ठीक है। सेम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ आप नॉट लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, देखो हम लोग चोर नहीं हैं, वी, हम क्या होता है, वी, ठीक है। हम ज़्यादा हैं तो आर आएगा, अब हम नहीं हैं, नहीं है तो नॉट आएगा, वी आर नॉट थीव्स, थीव्स नहीं आएगा तो थीव्स आएगा, ठीक है, थीव्स। वह डॉक्टर नहीं है, वह मतलब एक, वो जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ही एक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। देव का दोस्त किसान नहीं है, जो देव का दोस्त है वो भी एक ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, इज। द फ्रेंड ऑफ देव इज नॉट अ फार्मर, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, बस उसके साथ आपने नॉट लगा देना है। नेक्स्ट, हम लोग विद्यार्थी नहीं है, हम क्या होते हैं, वी, और नहीं है तो नॉट, और वी ज्यादा है तो क्या आएगा, आर। वी आर नॉट, विद्यार्थी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, डन। सविता एक टीचर नहीं है, सविता सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे, सविता इज नॉट अ टीचर। गाइज एग्जाम्पल से समझ से जाओगे तो जो चीज़ मैंने पहले स्ट्रक्चर से समझाई है वो उससे भी आसान होगी एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट, शीला और सोनिया अमीर नहीं है, शीला एंड सोनिया आर नॉट रिच। उन लोगों के रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, देयर रिलेटिव्स आर नॉट गुड। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर आपने इज एम आर को यूज करके कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाओगे, जल्दी से देखेंगे। सेम, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, बस, और कुछ नहीं है, इजी है। जैसे आपका, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, योर नेबर इज हेल्पलेस, ठीक है। क्या तुम्हारा नेबर हेल्पलेस है, ठीक है, योर नेबर इज हेल्पलेस। अब मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें इज, क्या है, इज, तो इसको मैं क्या करूंगी, फर्स्ट पोजीशन पर ले आऊंगी। इज योर नेबर हेल्पलेस, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, योर नेबर, तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट, देन आपका ऑब्जेक्ट। इज योर नेबर हेल्पलेस। क्या नदी का पानी साफ है, अब मैं इसको अगर पॉजिटिव लिखूं, द रिवर वाटर इज क्लीन, तो अब मेरा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और मेरा सब्जेक्ट क्या है, रिवर वाटर, तो इस पहले आ जाएगा, इज द रिवर वाटर, इज द वाटर ऑफ रिवर क्लीन, ठीक है। तो आप रिवर ऑफ द वाटर कर दो,
और वाटर ऑफ द रिवर कर दो या रिवर वाटर कर दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, क्या मैं आपका मित्र हूँ? क्या मैं क्या होता है? आई, और हमेशा आई के साथ क्या यूज होगा? एम, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अगर मैंने क्वेश्चन पुट अप करना है तो क्या आएगा? एम आई योर फ्रेंड, ठीक है, यही लिखा हुआ है, एम आई योर फ्रेंड। अब इसको बिना पॉजिटिव बनाए करने की कोशिश करते हैं। क्या आप उदास हैं? आप क्या होता है? यू। क्या आप, यू के साथ आर आता है हमेशा, मैंने बताया ना, तो उसको उल्टा कर दो, आर यू ग्लूमी। अब मैंने इसका एक बेटर वर्ड बताया, ये सैड होता है, ग्लूमी मतलब सैड। प्लीज कीप अपडेटिंग योर वोकैब गाइस। क्या आप उदास हैं? आर यू ग्लूमी। नेक्स्ट, क्या हर्ष के पिताजी प्लम्बर हैं? क्या हर्ष के पिताजी एक ही हैं, तो इज हर्ष फादर अ प्लम्बर। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक, ये टिप है बेसिकली, जो बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, पता है वो क्या लिखते हैं? इज हर्ष फादर इज अ प्लम्बर। यार आप एक बार यूज कर चुके हो ना स्टार्टिंग में, यू कैन नॉट यूज इज टू टाइम्स, दैट्स नॉट डन, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अगर वो एक प्लम्बर है या नहीं है, आप इज को एक ही बार इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में, आपके बाद के सेंटेंस में इज नहीं आएगा फिर से। इज हर्ष फादर अ प्लम्बर। क्या मैं बेईमान हूँ? क्या मैं क्या होता है? आई, मैंने बताया उसके साथ एम आता है। क्वेश्चन बनाना है तो एम आई डिसऑनेस्ट। ओके, क्लियर हो रहा है? अब आपने इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर पे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा टफ लगता है, छोड़ देते हैं स्ट्रक्चर को। चलो इसको सिर्फ समझ लेते हैं। सिर्फ हमने क्या यूज़ करना है इसमें? नॉट या नेवर, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। क्या तुम्हारा पड़ोसी लाचार नहीं है? देखो लाचार होता है हेल्पलेस, पड़ोसी होता है नेबर, तुम्हारा होता है योर, ठीक है। अब नेबर एक है तो इज आएगा, तो अब मुझे क्वेश्चन पुट अप करना है तो इस पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। इज योर नेबर नॉट हेल्पलेस? क्योंकि नहीं है, ठीक है। इज योर नेबर नॉट हेल्पलेस। सेम आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे सिर्फ नॉट या नेवर लगाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या नदी का पानी साफ नहीं है? अब नदी का पानी, वाटर ऑफ रिवर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वाटर ऑफ रिवर क्या है? एक, ठीक है। इज द वाटर ऑफ रिवर नॉट क्लीन? सिर्फ यही बात को पकड़ना है, आप उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं उसको आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या वे बुद्धिमान नहीं है? वे मतलब बहुत सारे, तो हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं? दे। अब गाइस दे प्लूरल है, उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, आर, तो दे आर क्या क्या बन जाएगा? आर दे नॉट वाइज? बुद्धिमान क्या होते हैं? वाइज। बुद्धिमान क्या होता है? वाइज। क्या उसके मामा वकील नहीं है? मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? अंकल, मासी, बुआ, इनके लिए क्या यूज करते हैं? आंट, ठीक है। मामा या चाचा नहीं लिख कर आना, ओके, चाचू मत लिख कर आ जाना। मामा हो, अंकल हो, कोई भी हो, इस रिलेशन के लिए हम अंकल यूज करते हैं। क्या उसके मामा एक है ना? इज हिज अंकल नॉट अ लॉयर? नेक्स्ट, क्या हर्ष के पिताजी प्लम्बर नहीं हैं? अब पिताजी एक हैं, इज, अब वो हर्ष के पिताजी है ना, इज हिज या इज हर्ष फादर नॉट अ प्लम्बर? अगर हम इसको, अगर क्या उसके पिताजी प्लम्बर नहीं है, इज हिज फादर नॉट अ प्लम्बर, ठीक है। नेक्स्ट, क्या अभिषेक के पिताजी बेईमान नहीं हैं? अभिषेक के पिताजी एक ही हैं, इज अभिषेक फादर नॉट डिसऑनेस्ट? डोंट राइट इज अभिषेक फादर इज नॉट डिसऑनेस्ट, दैट वुड बी रॉन्ग, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अब ये कुछ ड्रिलिंग टाइम आ गया है, आई एम गोइंग टू ग्रिल यू ऑल्सो। जल्दी से जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये है सिर्फ इज एम आर की प्रैक्टिस वर्कशीट। आई डैश हैप्पी विद माई टेस्ट रिजल्ट। आई के साथ क्या आता है गाइज? आई एम हैप्पी। शी डैश अ टैलेंटेड सिंगर, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, शी सिंगुलर है तो क्या आएगा?
इज, बाकी नहीं रीड करते हैं. वी डैश एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप. बताओ बताओ बताओ. यस करेक्ट. वी के साथ क्या आता है? आर. वी प्लूरल है. जॉन एंड एमिली प्लूरल है. आर. द बुक सिंगुलर है. इज. ही सिंगुलर है. करेक्ट. इज. यू के साथ हमेशा क्या आता है? आर. केक इज. वी आर. द कार इज. माई पेरेंट्स आर. हाँ, कितना सिंपल हो गया ना. सब्जेक्ट देखो और सीधा आप इज एम आर यूज कर सकते हैं. द केक, अरे और भी है, मुझे लगा खत्म हो गया. द केक इज डेलिशियस. अच्छा, डेलिशियस के जगह हम पैलेटेबल वर्ड भी यूज करते हैं. केक इज पैलेटेबल. वाओ. माउथ वाटरिंग भी यूज कर सकते हैं. माउथ में जिसको देख के पानी आ जाता है मुंह के अंदर. So the cake is mouth watering. Keep updating your vocab. We are. The car is. My parents are. Correct. चलिए, अब मैंने आपको is am are को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है. अब आते हैं हम do और does में. देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि do यूज़ होता है प्लूरल के साथ, does यूज़ होता है सिंगुलर के साथ. ठीक है, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं हम और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करते हैं चलो देखते हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे मैम ये कौन सा टेंस है? यार सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं. ये सबको पता होना चाहिए. तो डू एंड डज बेसिकली टू डू की फॉर्म्स हैं. इनका हम प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं. अब जैसे मुझे क्वेश्चन पुटअप करना है, मैंने पहले आपको समझा दिया था कि डू डज कैसे यूज़ करेंगे. अगर मुझे क्वेश्चन पुटअप करना है तो डू पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में. डू यू नो हिज एड्रेस? क्या तुम उसका पता जानते हो? मैं अपना काम शाम को करता हूँ. आई डू माई वर्क इन द इवनिंग. आई के साथ और यू के साथ मैंने बताया था ये होते तो सिंगुलर हैं, बट इनके साथ आता डू है. बाकी सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज. अगर कोई भी चीज़ सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या आता है? डज. प्लूरल हो तो क्या आता है? डू. ठीक है. वह क्रिकेट नहीं खेलती है. वह एक या लड़की भी हो सकती है, लड़का. शी डज नॉट प्ले क्रिकेट. क्या वह अपने घोड़े की सवारी करती है? करती है, तो ये गर्ल ही है. क्या ये एक है? डज शी. देखो आपको कैसे पता लगेगा आपको अपना सेंटेंस इज से स्टार्ट करना है या डज से स्टार्ट करना है? दोनों एक ही हैं. अगर कोई काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, उस केस में आप डज या डू का इस्तेमाल करते हो. एक है तो डज, प्लूरल है तो डूज. अब वो कुछ कर रही है ना, वो घोड़े की सवारी करती है, तो कुछ करती है तो आप इसमें डू या डज का इस्तेमाल करेंगे. तो एक है तो डज. डज शी राइड हर हॉर्स? नेक्स्ट, मैं अपना काम समय पर करता हूँ. आप करते हो ना, तो आप कुछ कर रहे हो तो डू. आई डू माई वर्क ऑन टाइम. वह सुबह 7 बजे अपना काम करता है. एक है ही डज हिज वर्क एट 7 PM. हम आपके भाई को आमंत्रित नहीं करते हैं. अब ये सब मिक्स हैं. हम मीन्स वी डू नॉट इनवाइट. आमंत्रित मतलब इनवाइट करना. और हम आप किसको इनवाइट नहीं कर रहे? आपके भाई को. बुरा मत मानो यार, कोई बात नहीं, सेंटेंस है सिर्फ. वी डू नॉट इनवाइट योर ब्रदर. नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव इनफ टाइम. इनफ मतलब पर्याप्त समय, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. उनके पास मतलब दे नहीं है, से दे डू नॉट हैव इनफ टाइम. क्या आप अपना कमरा साफ करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट. यू के साथ हमेशा क्या आता है? डू, क्योंकि कुछ काम कर रहे हो. यू के साथ डू आता है. डू यू वॉन्ट टू क्लीन योर रूम. क्या वह कभी गाने गाती हैं? एक के बात हो रही है और गाती हैं किसी गर्ल की बात हो रही है. डज शी एवर सिंग सॉन्ग्स? क्या वो कभी भी गाना गाती हैं? ये काम क्यों नहीं करता है? करता मीन्स वाई डज. अब ये है एक नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है. ठीक है, जैसे घड़ी भी हो सकती है. ये काम क्यों नहीं करती है?
Why does it not work? मोबाइल काम नहीं करता. Why does it not work? अब ये एक है तो मैंने does, अब कुछ काम हो रहा है ना तो आप does इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक है. नेक्स्ट, ये खेल कौन नहीं खेलता है. अब ये WH सेंटेंस हो गया. Who, कौन मीन्स who, कौन मीन्स who. अब एक की बात हो रही है, नहीं खेलता, कौन नहीं खेलता है, एक की बात. Who does not play this game? मुझे नहीं पता था, सॉरी मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता. अब एक की बात हो रही है और कहाँ मीन्स वेयर, कहाँ मीन्स वेयर. तो यहाँ पर मैं अगेन, ठीक है, वेयर इस्तेमाल करूँगी, बट ये क्वेश्चन नहीं है. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स. नेक्स्ट, मीरा अब संगीत नहीं सीखना चाहती. मीरा एक है, वो कुछ नहीं करना चाहती तो कुछ हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो डजंट, क्योंकि नहीं चाहती तो डजंट यूज़ करेंगे. मीरा डजंट वांट टू लर्न म्यूजिक नाउ. अब मैंने इन्हीं को डू एंड डज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2. आप इनको अपने आप प्रैक्टिस करें, हिंदी में बोलें और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें और फिर चेक करें कि जो आपने बोला वो ठीक बोला कि नहीं बोला. तो ये एक तरीके से अपनी प्रैक्टिस वर्कशीट समझें. इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बिकॉज अप्लाई करने में, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें समझ में आती हैं. सिर्फ स्ट्रक्चर को लर्न करने से बात नहीं बनेगी. ठीक है, ये सारे आपके डू डज के मैंने सेंटेंसेस दे रखे हैं जो आप यूज़ करेंगे. ठीक है, अब मैं लास्ट में एक बारी रिवीजन दे रही हूँ यहाँ पर. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम डज यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू यूज़ करेंगे, और आके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, जैसे कि वह अपना काम करता है, ही एक है तो डज हिज वर्क. तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क. सोहन ये बार बार करता है, सोहन एक है तो डज इट अगेन एंड अगेन. तो मैंने डू डज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जिसको आप हिंदी टू इंग्लिश अपने आप प्रैक्टिस करें. और फिर मैं वापस बोल रही हूँ, चेक ज़रूर करें कि जो आप बोल रहे हो, जो आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ठीक है कि नहीं है. ये बहुत सारी स्लाइड है, वो पॉजिटिव की थी, ये नेगेटिव की स्लाइड है. ठीक है, जो अब ये इंटेरोगेटिव की स्लाइड है, ये मैंने आपको बहुत सारे, ये WH की स्लाइड है. तो मैंने आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल इसके अंदर दे रखा है जो आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो अब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं फटाफट से एक ब्रीफ दे रही हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम 5 जगह यूज़ करते हैं. कब यूज़ करते हैं? अगर आपका कोई भी डेली रूटीन का काम हो रहा है, ठीक है, या आपकी वो कोई आदत है, या वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई सेइंग है, या आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या आप डायरेक्शन दे रहे हो, या आप किसी फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो, बट अभी ऐसा होता है, बस आती है बस जाती है, मैं स्कूल जनवरी से जाता हूँ. ठीक है, तो आप एक फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो, तो इन जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर नाउन है तो उसके साथ एस और ईएस आप ऐड करते हो तो वो प्लूरल बन जाता है. बट अगर आप वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा. शी डज, ही क्लाइम्स, बॉयज़ स्टडी. ओके, बॉयज़ ज़्यादा हैं तो स्टडी, ये ज़्यादा है ना, तो एस ई एस नहीं आता वर्ब के साथ, तो वो प्लूरल हो गया, स्टडी. बर्ड्स फ्लाई. मानसी मैम टीचर्स, मानसी मैम एक है, वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो एस और एस का ऐड कर देंगे, मानसी मैम टीचर्स. ठीक है, देन मैंने आपको इज, एम, आर का यूसेज बताया, फिर मैंने आपको डू डज का यूसेज बताया, फिर मैंने आपको इनका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म भी क्लियर कर दिया है. स्टिल गाइस, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट करें, तभी मुझे पता लगेगा जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया. ठीक है, टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय. फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप डेली रूटीन में वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंसेस बोलते हो, उसके अंदर जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं वो कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ड्स. वो कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, was, were, has, have, had,
डू, डज, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं और इनकी एप्लीकेशन आप कैसे अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही इजी वे में कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं डे 2। चलिए, नाउ आई टोल्ड यू कि आज हम बेसिक सीखेंगे इज़-एम-आर का। तो बेसिकली यूज ऑफ इज, एम एंड आर, ठीक है, ये है इज, एम एंड आर, ठीक है। अब जो इज, एम, आर है उसकी हमारे पास जो डेली रूटीन में यूसेज होती है वो कब होती है, देखिए। अब जो इज, एम, आर की यूसेज है वो हमारी डेली रूटीन में सबसे ज्यादा है। अब कैसे है, चलो आज सीखते हैं। सी, इज, एम and are, they are the most used verbs. They can be used as helping verb, they can be used as main verb in English, ठीक है। आप कहते हैं कि जो is, am, are है वो मेन वर्ब का भी काम करता है। भाई मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब जनरली क्या होते हैं? जैसे मैं पढ़ता हूँ, I study, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, I study a book। तो इसमें मेजर वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? स्टडी, ठीक है। I climbed, मैंने चढ़ा, I climbed a wall, मैंने क्या चढ़ा? मैंने एक दीवार पर चढ़ा या मैं एक दीवार पर चढ़ी, ठीक है। तो इसमें मेजर वर्ब क्या है? क्लाइंब। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। बट जो मेन वर्ब होते हैं वो जैसे स्टडी, आप क्या काम कर रहे हो, हम बोलते हैं ना एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, लिखना, राइट, ड्राइव करना, पढ़ना, स्टडी, पेंटिंग करना, टू पेंट, लेट्स से गाने सुनना, लिसनिंग। तो जो भी आप काम करते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके एक्शन वर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स। इनको बोलते हैं हम मेन वर्ब्स, ठीक है। तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और इज, एम, आर मेन वर्ब का भी काम करता है। चलिए, नाउ in this post we will learn how to use। अब is, am, are की करेक्ट यूसेज क्या है हम वो देखेंगे। Now the verbs is, am, are can be used as both auxiliary verb, इन्हें पता है auxiliary verb को हम helping verb भी बोलते हैं, और उसको main verb की तरह भी काम वो काम आ सकता है depending upon the situation। अब वो situation कैसे है वो मैं अभी आपको with example समझाऊंगी। Now we use is, am, are। is, am, are हम अपने वर्तमान काल means present tense के लिए यूज करते हैं। कौन से काल के लिए? वर्तमान काल, जो अभी हुआ है, जो चल रहा है, तो जो भी काम हुआ है, ठीक है, इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और प्रेजेंट टेंस के लिए हम is, am, are की यूसेज करते हैं। नाउ अब हम पर्टिकुलरली मैं आपको 4 पॉइंट से बताऊंगी कि इज, एम, आर कहाँ यूज होता है। नंबर 1, टू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग इन द प्रेजेंट। अगर मुझे किसी भी इंसान को बताना है, फॉर एग्जाम्पल राहुल बहुत स्मार्ट है, मुझे उसको डिस्क्राइब करना है, तो मैं कैसे लिखती हूँ? राहुल इज स्मार्ट, ठीक है। तो अब इसमें मैंने राहुल को क्या बताया? मैंने इसको डिस्क्राइब करा है, तो मैंने किसकी हेल्प ली? इज की। राहुल एक है, वो सिंगुलर है, तो मैंने इज का इस्तेमाल किया। रिया इज विटी। विटी कौन होते हैं? जो इंटेलिजेंट भी होते हैं और क्लेवर भी होते हैं, राइट। तो रिया कैसी है? विटी। तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ना एक उस इंसान को, ठीक है। मैं एक जगह को भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज ब्यूटिफुल, एक मॉन्यूमेंट है, ये बहुत ब्यूटिफुल है, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज हेवन ऑन दी अर्थ, वो क्या है? स्वर्ग है धरती पर। कश्मीर, मैं पीछे कुछ ना
कुछ महीने पहले कश्मीर गई थी एंड सच्ची में आप मानोगे नहीं, मुझे लगता था लोग बोलते हैं वो स्वर्ग है धरती पर, बट वो एक्चुअली है। मैंने जो वॉल्स सीनरीज देखती हूँ ना मैं, कि जो लगता है ये माउंटेन्स हैं जो हम अपने वॉलपेपर्स लगाते हैं, एक्चुअली मैंने वो सच्ची में देखा है। हर्ड ऑफ शीप है, स्नो कैप माउंटेन्स हैं, ब्लस्टरी वेदर है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो सीरीन, इट वॉज सो कैप्टिवेटिंग, आई कांट टेल यू। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं, हम इज का यूसेज करते हैं, वो चीज़ कैसी है। द वेदर इज कैप्टिवेटिंग, द वेदर इज प्लेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, टू नेम और रीनेम अ पर्सन और अ थिंग इन द प्रेजेंट। अगर आपने किसी भी चीज़ को रीनेम करना है, फॉर एग्जाम्पल हर तो नहीं बोलूँगी, आज से काफ़ी लोग हैं जिनका प्रोफेशनली या स्कूल में नाम अलग होता है, घर में प्यार से हमें कुछ और बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का नाम है रोहन, ठीक है, रोहन इज़ अ बॉय, ठीक है। अगर उसका घर का नाम लेट्स से लड्डू है तो लड्डू इज़ अ बॉय। तो ये थोड़ी है कि अगर मैंने इसका नाम, मैंने इसको रीनेम करा तब भी मैंने इसका इस्तेमाल करा। तो कोई भी जगह, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान को अगर मैं रीनेम करती हूँ और वो सिंगुलर है तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, इज, ठीक है। टू से व्हाट समवन इज डूइंग राइट नाउ। अच्छा, अब हम इज, एम, आर को यूज करते हैं जब वो कोई चीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है। वो सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। बट ये आर कहाँ लगना है, इसके साथ क्या लगना है, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, वो उस सब की बात मैं करूँगी। बट अभी मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहले एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। नंबर 1, अगर मैं किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है, किसी भी थिंग को डिस्क्राइब करती हूँ, तब हमारे पास क्या आता है, इज एम आर का यूसेज आता है। उसको रीनेम करती हूँ तो भी इज एम आर का यूसेज आता है। अगर मैं उसके बारे में कोई बात कर रही है, वो चीज़ हो रही है, अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो उसमें टेंस कौन सा यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो समवन इज डूइंग राइट नाउ, इस केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट व्हाट इज डन इन द प्रेजेंट। जो भी हो चुका है तो भी हम इज एम आर का यूसेज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट अभी एग्जाम्पल से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मैंने ये टेबल बनाया, इस टेबल से जो मैंने चारों पॉइंट्स बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप सिंगुलर देखो, इज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर जब एक हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही एक है, ही बॉय के लिए यूज होता है, ठीक है। शी भी एक है, ये गर्ल के लिए यूज होता है। और इट यूज होता है किसी भी एनिमल के लिए, जैसे हम कहते हैं डॉग, इट इज एन एनिमल। एलिफेंट, इट हैज 4 legs। टाइगर, इट इज फेरोशियस। तो जब भी हम एनिमल की बात करते हैं या फिर एक नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, तो भी हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। तो जब भी सिंगुलर होगा, आपका जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है। अब कोई नेम है, रोहन, रिया, राज, रीटा, मानसी, ठीक है, टिया, टाशी, कोई भी आप वर्ड यूज करते हैं, कोई भी नेम यूज करते हैं, उसके साथ भी आप इज यूज करें बिकॉज वो सिंगुलर है। कोई भी एक जगह, मुंबई, दिल्ली, स्विट्जरलैंड, दुबई, महाराष्ट्र, पुणे, एनी प्लेस, ठीक है। अब जरूरी नहीं प्लेस किसी जगह का नाम है, जैसे स्कूल भी एक प्लेस ही है ना जहाँ आप जाते हो, टेम्पल भी एक प्लेस है, हॉस्पिटल भी एक प्लेस है जहाँ आप जाते हो। इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इज, स्कूल इज, टेम्पल इज, ठीक है, हॉस्पिटल इज। अगर कोई बिल्डिंग है, रेड फोर्ट इज, ताजमहल इज, कुतुब मीनार इज, ठीक है, मॉन्यूमेंट में आपको बता ही चुकी हूँ। तो जब भी कोई चीज एक हो, ठीक है गाइस, जब कोई चीज एक हो तो आप क्या यूज करेंगे, इज। अब आते हैं आई पे। आई एंड एम, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आई जब भी यूज होगा तो बिना दिमाग लगाए इसके साथ प्रेजेंट टेंस में एम यूज करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई और एम बेस्ट फ्रेंड्स है, बट ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट,
जैसे आप मुझे पहले से एग्जाम्पल भी दे देते हो, जैसे आई एम अ डांसर, आई एम एन एविड रीडर। एविड रीडर होते हैं जिनको पढ़ना बहुत सतर्क होते हैं, अलर्ट होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ रीड करने में वो बहुत ही मसरूफ रहते हैं, जो जिनको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सो दे आर एन एविड रीडर। ठीक है, आई एम डिलिजेंट। ठीक है, डिलिजेंट पर्सन, डिलिजेंट मीन्स जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मैं लिख देती हूँ डिलिजेंट। डिलिजेंट मीन्स जो हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर। आर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। आर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल दे मीन्स वो, वी मीन्स हम। और अगर एक से ज्यादा नाउन हो, एक से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एंड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, माई कजन्स, जब आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। क्या यूज करते हैं उसके साथ? आर। ठीक है, अगर जगह भी एक से ज्यादा है, ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, तो जैसे अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। जैसे दे आर गुड, ठीक है, वी आर स्लीपिंग, वी कजिन्स आर नॉटी। तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? आर। तो इज सिंगुलर, आर प्लूरल, और आई के साथ हमेशा एम आएगा क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है प्रेजेंट टेंस में। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन्स के साथ इज यूज होता है, राइट? सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है? इज। देखो इज, ठीक है, जैसे राहुल है, आशीष है, देन हमारे पास ज्योति है, डॉक्टर है, सिंगर है, फ्रीडम है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? इज। जैसे राहुल इज, आशीष इज, ज्योति इज, डॉक्टर इज, सिंगर इज, फ्रीडम। आपको आजादी मिली थी, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, या जिसको हम सिर्फ कहते हैं ना, आपको एक एहसास होता है कि आपको आज़ादी मिली है, आप उसको एहसास करते हैं, आपको चीज़ मिलती है, वो अचीव करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, डर, फियर, अगेन आप उसको फील करते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको एहसास होता है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर, नाउ मदर, मदर इज अ कॉमन नाउन, कार इज अ कॉमन नाउन, बस, टेबल, मोटिवेशन अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लैपटॉप कॉमन नाउन, पोल्यूशन, पार्क। तो ये सब क्या चीज़ें एक हैं, इनका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? इज। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स आर, पेरेंट्स आर, फ्रेंड्स आर, टीचर्स आर, सिस्टर्स आर, ब्रदर्स एंड सो ऑन। और आई के साथ एम बेस्ट फ्रेंड है। अब मैंने ये चीज बहुत बार बोल दी है, रजिस्टर हो जाना चाहिए माइंड के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको एक नोट बताऊंगी, जैसे मैंने बताया फ्रीडम, आज़ादी, फियर, डर, मोटिवेशन, कि आपको एक जागरूकता मिलती है, नहीं यार मैं भी ऐसा करूंगा। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं यार मैं भी जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। पोल्यूशन, ठीक है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। दो